नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं इनफाइनाइट और अनडिफाइंड के बीच में डिफरेंस। क्या इन दोनों में डिफरेंस वाकई में होता है कि नहीं होता है, आज इस वीडियो पे हम पूरा अच्छे जानेंगे। अक्सर आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है ना, हाई स्कूल या इंटर की, उसे बुक में लिखा रहता है tan 90 की वैल्यू कहीं कहीं अनंत लिखा हुआ है, इनफाइनाइट लिखा हुआ है, या कहीं कहीं आपने देखा होगा अनडिफाइंड लिखा होता है। तो बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि इन दोनों का मतलब एक ही होता है। वैसे आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि क्या ये वाकई में सेम होता है कि अलग अलग होता है। और आपने दो बुकों में देखा कि कहीं अपरिभाषित लिखा हुआ है या कहीं अनंत लिखा हुआ है, तो आप ये समझ लेते हैं कि इसका दोनों का मतलब एक ही है। बट ऐसा होता नहीं है, दोनों का मतलब एक नहीं है, अलग अलग होता है। आज इस वीडियो पे पूरा अच्छे सीखेंगे। अब देखिए, जैसे हम 1/0 का भाग देते हैं तो हम लोग बोल देते हैं इसका अंतर इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा। और कहीं कहीं 1/0 की जगह उन्होंने लिखा है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड यहाँ कहीं कहीं बुकों में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा हाई स्कूल की बुक को, ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें कहीं कहीं अनडिफाइंड लिखा हुआ है 1/0, और कहीं कहीं उन्होंने माना है कि 1/0 इनफाइनाइट होता है। अब ये बताइए, कहीं इनफाइनाइट लिख रहे हो, कहीं अनडिफाइंड लिख रहे हो, तो इसका क्या मतलब हुआ। और जब दोनों अगर एक ही है तो आप ब्रैकेट लगा के लिखिए। आप तो ऐसा कभी लिखते नहीं है, कभी ऐसा आपने देखा हो कि ब्रैकेट लगा हो, लिखा हो अनडिफाइंड, तो अलग अलग लिख रहे हैं। अब कंफ्यूजन तो होगा ही, क्या एक ही होता है कि नहीं होता है। तो देखो, 1/0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एक प्रकार से हमारा स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या होता है, स्थिति होती है। मतलब स्थिति हमके खूब बहुत बड़ी स्थिति हो सकती है। अनंत का मतलब होता है जिसका अंत ना हो, मतलब इतना बड़ा कि उसका अंत ही हमको नहीं पता है। वो हमारा केस किस में आता है, इनफाइनाइट में आता है। और अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित का मतलब होता है कि अनंत एक स्थिति है और उस स्थिति में अनडिफाइंड आता है। या हम सीधे मतलब समझिए कि इनफाइनाइट के अंदर अनडिफाइंड आता है। जैसे मान लो, समझाने लिए आपको बता रहे हैं, ये एक स्थिति है इनफाइनाइट की। ठीक है, इसका तो अंत है नहीं, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो अनडिफाइंड का जो केस बनाएगा ना, इनके कहीं बीच में आएगा, यहां पर आएगा अनडिफाइंड, मान लो। ठीक है ना, स्थिति तो हमारे पास इनफाइनाइट की है, और हम अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित यानी परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तो वो नंबर कहाँ पे आएगा, अनंत के अंदर आएगा। अब जब देखिए, अनंत की कोई चीज अगर अंदर आएगी तो आप अनंत कहिए या अनंत के अंदर बोलिए, अनडिफाइंड बोलिए, मतलब देखिए हुआ। तो आप समझ गए होंगे, इनफाइनाइट के अंदर अनडिफाइंड आता है, इसलिए दोनों का मतलब एक ही हो जाता है, चाहे आप ये लिखें चाहे ये लिखें। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा, 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। अनडिफाइंड क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अब इसको हम इनफाइनाइट नहीं लिख सकते हैं, हमेशा याद रखिए। इनफाइनाइट को अनडिफाइंड लिख सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट एक स्थिति होती है और स्थिति के अंदर अनडिफाइंड आता है। इसलिए इनफाइनाइट के अंदर तो अनडिफाइंड आ सकता है, बट अनडिफाइंड के अंदर इनफाइनाइट नहीं आ सकता है। बस यही इसका मेन अंतर है। तो आप समझ गए होंगे, 0/0 अनडिफाइंड इसका सही आंसर होता है। अगर अनडिफाइंड और इनफाइनाइट अगर दोनों सेम होता तो यहां पर भी तो सेम लिख सकते थे, लेकिन 0/0 तो कभी अनंत होता ही नहीं है। 0/0 क्या होता है, हमेशा अनडिफाइंड होता है। और इसी प्रकार इनफाइनाइट अपन अगर इनफाइनाइट आता है तो भी हमारा अनडिफाइंड आता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अगर 1/1 अगर इनफाइनाइट अगर मान पूछता है तो इसका आंसर हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा। 1/इनफाइनाइट का अगर आंसर आएगा, यानी 1 में अगर किसी इनफाइनाइट नंबर से अगर डिवाइड कर रहे होंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए। ये कुछ चीजें थी, हमेशा याद रखिए। अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। इनफाइनाइट के अंदर इनफाइनाइट के अंदर अनडिफाइंड आता है, और अनडिफाइंड के अंदर इनफाइनाइट हमारा बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए बुकों में कहीं कहीं दोनों जगह अलग अलग लिख देते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन अनडिफाइंड की जगह हम इनफाइनाइट नहीं लिख सकते, थोड़ा सा अंतर होता है। ऐसे आप समझ लीजिए कि जैसे मैंने कहा कि हम कानपुर में रहते हैं, तो कानपुर एक तरीके से स्थिति हो गई, इनफाइनाइट हो गई। अब कानपुर में कहाँ रहते होंगे, घर में रहते हैं। अब देखिए, घर तो घर क्या है, अनडिफाइंड हो गया। अब बहुत सारे घर होंगे कानपुर में, कहाँ रहते हैं आपको क्या पता है, नहीं पता।
वो हो गया अनडिफाइंड। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी लोग अच्छे से।